सर 2 दिन में बकरीद आने वाली है और इस बकरीद में एक आदेश सरकार की तरफ से निकाला गया है और एसपी साहब की तरफ से भी आपको आदेश आया गया है और आपने सभी यहाँ पर कुर्बानी होती है वहाँ पर आप सर्वे किए हैं, तो इसमें क्या आदेश देना चाहते हैं सभी लोगों को और क्या है इसके बारे में बताइए थोड़ा। आपल्या किनवट शहरातील आणि पोलीस स्टेशन किनवट हद्दीतील सर्व मुस्लिम बंधूंना आगामी बकरीद निमित्त पोलीस स्टेशन किनवटतर्फे शुभेच्छा आहेत। मी सर्व मुस्लिम बंधूंना बकरीद निमित्त काही सूचना देऊ इच्छितो की सर्व मुस्लिम बंधूंना माझी एवढी विनंती आहे की बकरी ईद हा पवित्र सण आपण साजरा करत असताना आपण कुर्बानी देताना फक्त बकरी याच प्राण्याची कुर्बानी द्यावी, कारण महाराष्ट्र शासनाने गोवंश हत्या हा कायदा अंमलात आणलेला आहे आणि त्या कायद्यानुसार कुठल्याही गोवंश जनावरांची हत्या करणं हा कायदा असल्यामुळे ते आपल्याला करता येत नाही आहे। तरी सर्व मुस्लिम बांधवांना माझी विनंती आहे की आपण कोणताही गोवंश हत्या करू नये, त्याची कुर्बानी देऊ नये, त्याऐवजी आपण बकऱ्याची कुर्बानी देण्यात यावी। कुर्बानी देतल्या ज्या ठिकाणी आपण देणार आहे ती जागा ही शासनाने मान्यता दिलेली पाहिजे, त्या ठिकाणी आपल्याला ती कुर्बानी द्यायची आहे। त्या ठिकाणी स्वच्छता पाळणं फार आवश्यक आहे। आपण कुठेही मस्जिद असेल, मंदिर असेल किंवा कुठलीही सार्वजनिक जागा असेल तर अशा ठिकाणी आपण ती कुर्बानी देऊ नये, कारण स्वच्छता हा फार महत्त्वाचा प्रश्न आहे। कुर्बानी देताना आपल्याला स्वच्छता ठेवणे आहेत। आपण ज्या ठिकाणी शासनाने जागा नेमून दिलेली असेल अशाच ठिकाणी आपण ती कुर्बानी द्यावी आणि सर्वांना आवाहन करतो की आपण आपल्या या कुर्बानीच्या वेळेस स्वच्छतेमुळे इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे। अफवावर त्याचप्रमाणे ह्या उत्सव साजरा करत असताना कुठेही धार्मिक भावना असतील किंवा सामाजिक भावना असतील ह्यामध्ये तेढ निर्माण करणारा कुठलाही मेसेज असेल, पोस्ट असेल, ही जर कोणी व्हायरल करत असेल तर ती आपण स्वतः प्रसारित करू नका। त्याबाबत आपल्याला ती तक्रार असेल तर तात्काळ तुम्ही आमच्याशी संपर्क साधावा, त्यावर आम्ही जी काही कायदेशीर कारवाई ती लगेच करू। पण जर तो आपण प्रसारित जर केला तर आपण सुद्धा त्यामध्ये गुन्हेगार होऊ शकतात। तरी माझी सर्व नागरिकांना विनंती आहे की हा येणारा आगामी सण आपण शांततेत, बंधुभावाने आणि स्वच्छतेने साजरा करू अशी मी आपणा सर्वांना विनंती करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि जी काय आता आपलं कायदे पास झालेले आहेत डिपार्टमेंटला माहिती आपल्याला माहिती आहे सर्वांना की गोवंश करायचेच नाही। तुम्हाला खायला असेल तर बकरा आहे, मुर्गी आहे, मच्छी आहे, काही करू शकतो, परंतु हे काम करू नये जे शासनाने घातलेलं काम आपण करू। सर्वांना विनंती आहे असेल ती कृपा करून विनंती करून हात जोडून सांगतो की ती तुमच्या मोबाईलवर आली असेल तर प्रसारित करू नका। कुठलीही असा ज्याच्यामध्ये धार्मिक भावना दुखावल्या जात असतात, ज्याच्यामुळे तो क्राईम असतो आणि ती पसरवणं हे IT ॲक्टप्रमाणे करता येईल ते आम्ही करू, परंतु ती आपल्याला सवय असते। माझ्याकडे मेसेज आलेला आहे, माझ्याकडे जे ग्रुप आहे त्याच्यात टाकून द्यायचं, प्रत्येकाला माहिती द्यायची, ते करू आणि जर नसेल झालं तर ताबडतोब आम्हाला कळवा, परंतु प्रसारित करू नका, कारण ते जर मोठ्या प्रमाणात जर झालं तर जेवढे लोक प्रसारित करतात तर सर्व त्याच्यामध्ये गुन्हेगार होत असतात। मग ते तेवढे शांतता, तेवढं काळजी घेणं आवश्यक आहे। आणि सध्या तर तुम्हाला माहिती म्हणजे तुम्हाला जर कुठेही काही जर प्रॉब्लेम असेल, काही वाद असेल, कुठलाही प्रकारचा वाद निर्माण झाला असेल, कुठल्या प्रकारची अडचण निर्माण झाली असेल, इन सब के बीच में एक अच्छी डिस्कशन हुई और डिस्कशन में ऐसा हुआ कि जो लीगल हमारी सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है, वो किया जाए। अननेसेसरली जो इलीगल जानवर्स हैं या जिन पे की पाबंद है
उनको करके फैमिली के साथ परेशान होना, गुन्हे दाखिल होना और या फिर पुलिस के साथ उलझना, इन सब से बचा जाए। अदरवाइज़ पुलिस अभी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेगी। दूसरा ये भी डिसाइडेड हुआ कि जो बेसिक सुविधाएं हैं नगर पालिका की तरफ से, पानी की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, उस दिन अच्छे से दिया जाए ताकि लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेशन में प्रॉब्लम ना हो। तीसरी हमने बात करी कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन करते या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते गोश्त को, तो किस प्रोटोकॉल में कैसे ले जाना है ताकि उसमें कोई इधर उधर गिरने की संभावनाएं ना हो। चौथा, जहाँ पे कत्ल हो भी रहे, कुर्बानी हो रही है, वहाँ कैसे साफ़ सफाई मेंटेन किया जाए और सिर्फ लीगल जो अलाउड एनिमल्स हैं उनकी सेक्रीफाइस की जाए। चौथा जो हमारा डिस्कशन हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, जिसको लेके बेवकूफ़ी में या फिर थोड़ा सा एडवेंचर में प्रॉब्लम होता, वो है सोशल मीडिया का। उसमें बड़े अच्छे से इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें डालना कि यहाँ कत्ल हो रहा है, यहाँ हम ये खा रहे हैं, हम वो काट रहे हैं, ये सब सिर्फ बेवकूफ़ी है और इलीगल भी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत IPC या जो BNS अभी नवीन कायदा है, इसके अंतर्गत आप पे सीरियस गुन्हे दाखिल हो सकते हैं। ये मत समझिए कि ये कोई छोटी बात है। अगर आप डालते हैं ऐसा तो हमारी साइबर की टीम उस दिन पूरा एसेस करेगी साइबर इन्वायरमेंट को और आप पे सीरियस गुन्हे दाखिल हो सकते हैं। अननेसेसरली आप किसी अड़चन में आ सकते हैं। तो अगर ये सब हम लोग थोड़ा साइड करें, अवॉइड करें, तो बड़े अच्छे से, बड़े जोशो खरोश के साथ हम ये ईद उल अज़हा और बकरीद, सुबह की जो हमारी नमाज होगी, ये सब अच्छे से भाईचारे के साथ सेलिब्रेट कर पाएंगे। और नांदेड़ पुलिस आपके लिए इसमें साथ है। कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो 112 पे कॉल करें, मुझे कॉल करें, हमारे ऑफिसर्स को कॉल करें। हम लोग लेस टाइम में पहुंचेंगे और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल लीगल कार्रवाई करेंगे। ये बोलते हुए मैं सब पूरे नांदेड़कर को, हमारे पूरे मुस्लिम समाज को, सबको, जो भी ये इस धर्म को मानते हैं, जिस पर्व को मानते हैं, सबको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ। आपके साथ उस दिन हम लोग ये पर्व मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे, लीगल तरीके से मनाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।